वकील साहब, अभी एक रोहिणी में वारदात हुई है कि इशरत नाम की लड़की थी 19 साल की, जिसकी शादी होने वाली थी 10 नवंबर 2021 को। तो 22 अक्टूबर को ही उसका मर्डर हो गया और पास में रहने वाले एक लड़का था जिसका नाम था श्याम। तो उसने पहले उसे 8 चाकू मारे और 3 दिन बाद वो हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई लड़की की। तो वो केस आपको दिया गया, कंप्लेनेंट की तरफ से, आप वकील हैं, तो इस वजह से मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मामला क्या था बेसिकली। एक्चुअली क्या है, वहाँ पे दोनों जो है ना एक दूसरे के पड़ोसी हैं और वहाँ पे ये रहते भी हैं, काफ़ी सालों से ये दोनों फैमिली वहाँ रहती है। तो इसमें लव अफेक्शन का मैटर था एक दूसरे के प्रति। उसमें लड़की की शादी जो है, जैसे पेरेंट्सों ने बताया वहाँ पे किया, जो लड़की की शादी 10 तारीख को होने वाली थी और लड़का जो है वो लड़की को काफ़ी परेशान करता था। तो पहले भी लड़की वालों ने लड़के के घर वाले को, उसके फैमिली मेम्बर को बताया था, जो आपके लड़का जो हमारी लड़की को काफ़ी तंग करता है, परेशान करता है। तो उसके फादर के तरफ से आश्वासन मिली थी, मगर ये बड़ी दुखद घटना रही कि उस लड़के ने उसके दरवाजे पे जाके और चाकू से वार किया और वो हॉस्पिटल में एडमिट रही। और जो एज ए पुलिस का वर्जन है, जब हम मिले एसएचओ से तो उन्होंने बताया जो 8 चाकू उसके ऊपर लगे हुए हैं और उसके 307 में जब हमने पूछा तो 307 में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, लेकिन नियर अबाउट 3 डेज़ बाद उसकी डेथ हो गई। वो 302 में उसको कन्वर्ट कर दिया गया और पुलिस ने काफ़ी दबाव बनाने के बाद और काफ़ी पूछताछ करने, पुलिस ने 3 दिन बाद काफ़ी मुशक्क़त करी लड़के को अरेस्ट करने में और 3 दिन बाद लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है। और बाकी फैमिलीज मेंबर हैं वहाँ से, जैसे कंप्लेनेंट बताते हैं, जे फैमिली मेंबर्स वहाँ से अपने घर को छोड़ के गायब हैं और फैमिली मेंबर पे अगर किसी तरीके का कोई मुकदमा रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, लेकिन एज ए सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से ये देखा जा रहा है जे लड़का वारदात कर रहा वहाँ पे उसकी माँ प्रेजेंट है और इस बात को एज ए आई विटनेस के थ्रू इस बात को कही जा रही है जे वो अपने बेटे को कह रहा है जे यहाँ से भाग। उसकी बहन और उसका भाई आ गया वहाँ पे, जो कि मुझे एक नज़रिए से एज पर लीगल तरीके से माँ और बेटे की कन्फ्रेंसी लग रही है और इस पे हमने पुलिस को अवगत कराया है और पुलिस इस पॉइंट पे जांच कर रही है। और इसके सिलसिले में हमने एसएचओ से मिला और एसएचओ साहब से सारी बातें हमने बताई, तो उन्होंने उसके विषय में कहा जी इस पॉइंट पे भी मेरी इंट्रोगेशन चल रही है, जांच चल रही है, जैसे ही कुछ आता है तो मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। वकील साहब, एक आपने बीच में बात बोली कि लव अफेक्शन था दोनों साइड से। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लव अफेक्शन दोनों तरफ से था या वन साइडेड लव था? क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि वन साइडेड लव जो है वो ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसा है, मैं दोनों साइड की जिगर नहीं कह रहा लव अफेक्शन है, लेकिन वन साइडेड है। उसका लड़के का अट्रैक्शन था या नहीं था ये भी नहीं कर सकते, लेकिन ये क्राइम है और एक तरीके के ये समाज में बहुत बुरा मैसेज गया है जो इस तरीके की क्राइम हुई है। लेकिन अदर्स लोगों से जैसे हमें पता चली है, लोग कहते हैं जो वन साइडेड उसका लव अफेक्शन था और उसके पेरेंट्स को बताने के बाद भी उसके पेरेंट्स उस पर काबू नहीं कर पाए और उसकी माँ का कहीं ना कहीं एक रोल क्रिएट हो रहा है जिसके साथ उसका क्या रिलेशंस थे इस घटना के साथ। ये चीज़ें हमने इंस्पेक्टर ही आईओ हैं इसके, तो उनको बता दिए गए हैं और उस पॉइंट्स पे उनका विचार चल रहा है जो कैसे इंट्रोगेशन करके और क्या एविडेंस आती है। वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज भी लगे हुए हैं, उसके विषय में भी हमने बताया जो आप यहाँ से जो भी फुटेज है आप कलेक्ट कीजिए
तो उन्होंने आश्वस्त किया है हमें जो हम वो फुटेज कलेक्ट करके उसके बिहाफ पर जैसे होगा, अगर उसकी माँ की उसमें देखी जाती है तो हम उसको भी उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको भी अरेस्टिंग होगी। ये बातें कहा उन्होंने। वकील साहब, एक ऐसा प्रश्न मैं आपसे करने जा रहा हूँ कि दो कम्युनिटी का मामला है, दो ऑपोजिट कम्युनिटी का मामला है जो आजकल बहुत चर्चाओं में रहती है। तो जिस कम्युनिटी का वो लड़का है उसी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, एक जनरल बात कह रहा हूँ, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि होगा आने वाले टाइम में कहीं आप बायस हो जाएं इस मामले से? थोड़ा कम्युनिटी का प्रेशर होता है, किसी चीज़ का प्रेशर आए। देखिए ऐसा है, हम लोग एडवोकेट्स हैं, हम संविधान में बिलीव रखते हैं और संविधान के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं। तो हम किसी मज़हब के गुलाम नहीं हैं और हम किसी एक मज़हब के लोगों के लिए काम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ भारतवर्ष में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सभी रहते हैं और सबों का भाईचारा बना रहता है। तो कानून किसी भी धर्म को देख के भेदभाव नहीं करती, सबके लिए संविधान एक है, हमारा कानून एक है। तो मैं इस बात को मानता हूँ जो मैं हिंदू होने के नाते भी जो गलत हुआ है उसको मैं सज़ा दिलाने के लिए, उसको एक इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मैं हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी को लेके नहीं चलूँगा क्योंकि उससे मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम कानून के दायरे में रह के और कानून के अंतर्गत ही काम करने वाले लोग हैं। तो हमें किसी मजहब का जो है दबाव हमारे ऊपर कारगर नहीं होगा। अच्छा, एक बात और बताइए, मैंने जब अभी इंटरव्यू लिया वहाँ पर एक बच्ची भी थी और 14 साल की, एक लड़का था जो आई विटनेस है, खुद वो बच्ची भी खुद आई विटनेस है बेसिकली, और उनके जो लड़की है उसके पिताजी का भी इंटरव्यू लिया मैंने। तो बात ये निकल के आई, किसी एक ने इनमें से कहा कि जब लेके गए लड़की को यहाँ से, तो उसका बयान रास्ते में ही लिया या फिर वहाँ जाके लिया, और उसके बाद मतलब सिर्फ डीसीपी और इंस्पेक्टर के अलावा, मतलब एसएचओ के अलावा, एसएचओ जो है वो कफन दफन में भी आए, मतलब कब्रिस्तान तक आए, लेकिन उसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी, अगर डाइंग डिक्लेरेशन होती है तो एसडीएम को आना चाहिए था, एसडीएम भी नहीं आया, ना ही डीएम वहाँ पर प्रकट हुए, होना चाहिए उनको, वहाँ पर भी होना चाहिए था। देखो जी, ऐसा है, ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ये फैमिली बिलोंग नहीं करती। ये एक गरीब फैमिली है और काफ़ी गरीब है। हमने जाके वहाँ पे देखा, उनकी हालात इतनी अच्छी हालात नहीं थी, उनके खाने पे भी आफत है और बड़े मुश्किलों से अपने घर का गुजर बसर वो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जो वहाँ एसडीएम साहब को भी, अदर्स गवर्नमेंट अथॉरिटी को भी आना चाहिए, संतावना देनी चाहिए। मगर अब जैसे आपके थ्रू मुझे पता चला जो वहाँ कोई नहीं आया है, तो ऐसे हम बाउंड तो नहीं कर सकते किसी को आने के लिए, लेकिन जिसके अंदर इंसानियत होगी, जिसके अंदर ह्यूमन बीइंग नेचर्स उनके पास होगा और जिसके दिल जगेंगे, वो वहाँ जाएगा और उससे फैमिली से मिलेगा, संतावना देगा उस फैमिली के। आज उस फैमिली के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हुई है और एक जवान लड़की की मर्डर हुआ है, तो वो फैमिली तो सदमे में है ही। तो उसे संतावना की ज़रूरत है और लोगों को जाना चाहिए, मिलना चाहिए। दिल्ली गवर्नमेंट से आप क्या चाहेंगे कि वो आपकी किस तरीके से, आपके क्लाइंट की किस तरीके से मदद करें? देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट भी मॉनेटरी तरीके से उसकी मदद करनी चाहिए और दिल्ली गवर्नमेंट्स के लोगों को, माइनॉरिटी कमीशंस भी हैं, उनको वहाँ जाना चाहिए, माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, उनके हौसला अफजाई करनी चाहिए और उनके साथ दोबारा ऐसा घटना ना घटे या इस तरीके के गरीब व्यक्ति के साथ कोई ऐसा घटना ना घटे, इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट को एक रूल्स बनाने चाहिए और उस पर निगरानी करनी चाहिए। माइनॉरिटी कमेटी को माइनॉरिटी कमेटी जो है उसको भी इस पे ऑब्जर्व करना चाहिए और देखना चाहिए जो किस तरीके के ऐसे माइनॉरिटियों के साथ घटना घट रही है, तो उनके भी संरक्षण प्रदान करनी चाहिए। और बेसिकली एक कड़े कानून की ज़रूरत है जिस तरीके की घटना ना घटे। फ़िलहाल तो आईपीसी की सेक्शन 302 के तहत मुकदमा है और फर्दर एज ए ट्रायल चलेगा। ट्रायल में देखते हैं क्या होगा। हमारा पुरजोर कोशिश रहेगा कि उसको
पीड़िता को जो है, जो उसके फैमिलीज मेंबर हैं, उसके फादर को इंसाफ दिलाई जाए, उसके फैमिली मेंबरों को इंसाफ दिलाया जाए और आगे ट्रायल्स देखते हैं क्या होता है। चलिए अभिषेक जी, हम कोशिश करते हैं कि और भी गवर्नमेंट अथॉरिटी से किसी से बात करने की या उन्हें मेल करने की, और कोशिश करते हैं कि दिल्ली वुमेंस कमीशन से भी बात कर पाएँ। देखते हैं आगे क्या होता है। नमस्कार। शुक्रिया। नमस्कार। क्या घटना हुई थी यहाँ पर? घटना 22 अक्टूबर को लगभग 12-12:15 बजे का वक्त था। जुमा की तैयारी हो रही थी। मेरी बच्ची पोछा लगा के नीचे पोछा धोने गई। उसी वक्त चीख चिल्लाने की आवाज़ आई। देखा मुझे भी पानी चल रहा था ऊपर वाली मंजिल पे, लेकिन ऊपर से देखा, मैं भी चिल्लाया। और वहाँ पर जो है एक लड़का श्याम नाम करके, जो पड़ोस में ही रहता था, वो हाथ बाहर से देखा चलाते हुए, वो लड़का अंदर चिल्ला रही थी। उसके बाद मेरा मंझला लड़का गया और देखा कि इस तरीके से 2-3 बार उसने भी देखा, पकड़ने की कोशिश की, दौड़ाया भी उसको, लेकिन वो लड़का निकल चुका और इस लड़के के पैर में भी लग चुका था। पैर में चोट लग चुकी थी। इसलिए वो लड़का वापस आया गया और अपने बहन को देख चुका था, खून ज़्यादा बहता हुआ, इसलिए उस लड़का को निकलता हुआ छोड़ दिया और अपने बहन को बचाने के लिए कोशिश किया। यहाँ पर उस वक्त भीड़ इकट्ठा हो गई और सभी ने किसी तरीके से बांध बूंद के उसको हॉस्पिटल ले गया। ले जाने के बाद 2 दिन हॉस्पिटल में रही। वो दूसरे रात में जा कर के उसने दम तोड़ दिया। कौन सी तारीख को दम तोड़ा? तारीख 25 तारीख को। बच्ची का नाम क्या था? इशरत। क्या उम्र थी उसकी? उसकी उम्र 19 साल थी। वो लड़की यहाँ रहती थी नहीं, गुजरात में पढ़ती थी। लॉकडाउन की वजह से वो यहाँ घर पे थी। अच्छा। तो आपने क्या शादी वादी का भी उसका शादी की तारीख उसकी 10 नवंबर को तय था, फिक्स था। सारी चीज़ मैं लगा चुका था, टेंट उंट या हॉल बुक कर चुका था। यही परेशानी है। तो ये क्या आपके कोई पारिवारिक दुश्मनी थी या क्या था? किस वजह से ये सारी चीज़ें हुई? ऐसा हुआ कि 10 रोज़ पहले, इससे कबल यानी 22 अक्टूबर से 10 रोज़ या 15 रोज़ पहले उसको हमारी बच्ची ने हमसे कहा कि अब्बा, इस लड़के की नज़र गलत है मेरे ऊपर। मैं उसके माँ बाप, एक छोटा भाई है, तीनों को बुला के समझाया कि देखो, अगर इस तरीके की बात है तो मैं अपनी बच्ची को भगा देता हूँ, नहीं तो मैं थाने में जाके इन्फॉर्मेशन देता हूँ, एप्लीकेशन लगाता हूँ कि ये इस तरीके। उसने कहा, गलती मानने लगा कि मौलाना अब नहीं होगा और मैं लड़का को कल यहाँ से भगा देता हूँ, और भगा भी दिया था। 10 रोज़ के बाद चुपके उसने बुला लिया, हमें पता भी नहीं होने दिया और कल होके ये कहानी करवा दिया। इसके पीछे उसका बाप माँ का भी हाथ था। अच्छा। साजिश के तहत इस लड़की को गोंदा गया। और साजिश तो ठीक है, लेकिन वो क्या साजिश? आपके साथ कोई दुश्मनी थी? आपसे कभी कोई अदावत रही हो, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ऐसा पुराना? नहीं, पुराना नहीं। वही वो लड़की जो बतला दे दिया मेरे को कि ये लड़के की गलत नज़र है जी। हाँ, उसी की वजह से जो है फिर भेज दिया बच्चे को बाहर भी, और फिर बुलवा करके फिर खबर भी मुझे नहीं पता होने दिया। कल होके ऐसा किया। इमाम साहब, आप क्या करते हैं? मैं तो मस्जिद में वही इमामत करता हूँ, आज़ान देता हूँ, नमाज़ कितना पढ़ता। टाइम हो गया आपको ये करते हैं? करीब 2004 से यहाँ रहता हूँ। 2004 से? जी। और यहीं रह रहे हैं? जी, यहीं रह रहे रोहिणी हैं। में? हाँ, बच्चे। ये कौन सा सेक्टर कहलाता है? रोहिणी सेक्टर 27 है। अच्छा, रोहिणी सेक्टर 27। जी। अच्छा, मोहल्ले का नाम क्या है? बस रोहिणी सेक्टर 27 के नाम से जाना जाता है। मोहल्ले का कोई नाम नहीं है? नहीं, अच्छा। झुग्गी झोपड़ी के नाम से मशहूर है। अच्छा, ये झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है। हाँ। जो अब मतलब पक्का सा हो गया? हाँ, पक्का से हो गया। तो गवर्नमेंट ने ये जगह दे दी? हाँ, गवर्नमेंट ने। तो ये आपकी अपनी जगह है? जी। बेहतर। ठीक है। इमाम साहब, देखते हैं आगे, और अभी 2-3 लोगों से और बात कर लें, फिर आपको इत्तला करते हैं। ठीक, शुक्रिया।
अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद फुजैल है। फजल, तुमने क्या देखा था 22 तारीख को? 22 तारीख को मैं घर के अंदर ही था, करीब 12 बजे का टाइम था। कौन सा महीना था 22 का? अक्टूबर था, जी 22 अक्टूबर था। तो मैं घर के अंदर ही था, बैठा हुआ था, और साथ में मेरी बहन भी थी, मेरे साथ बैठे हुए थे। तो मेरी एक बहन और जो मेरे से छोटी है वो बाहर सफाई कर रही थी, घर में सफाई करके बाहर सफाई कर रही थी। उसका नाम इशरत है। बाहर सफाई कर रही थी, और जब सफाई वफाई हो गया, जब पोछा वोछा हाथ पे धोने के लिए नीचे के बाथरूम में गई, तो अचानक मेरे को चिल्लाने की आवाज़ आया, और चिल्लाने का आवाज़ आया तो अचानक मैं फ़ौरन बाहर गया तो देखा वो मार रहा था। मेरे सामने 2-3 वार किया। फिर उसके मम्मी बोले भाग भाग, उसके भाई आ रहा, भाग भाग। उसके भाई बहन देख लिया, भाग, तो यहाँ से भाग, उसका भाई आ रहा है। वो किस चीज़ से मारा था? चाकू था उसके हाथ में, इतना बड़ा चाकू था। कौन सा, सब्जी काटने वाला? नहीं, सब्ज़ी काटने वाला नहीं था, जिससे बकरे उकरे ज़बह करते हैं, उस उतना बड़ा चाकू था। हाँ, वो वाला चाकू था। हाँ, चापड़ वाला चाकू था। अच्छा। तो फिर मैंने उसके पीछे भागता गया, फिर मेरे के पैर में कील चुभ गया था बड़ा सा। तो हाँ, लंगे पैर भागा था, तो पैर में कील चुभ गया। तो उसके दौरान मेरे को दौड़ने में सही सहूलत नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा अब जाने दो इसको, अब मैं अपनी बहन को क्या नाम है बचाने की कोशिश में मैं वापसी लौट के चले आया। कितनी दूर भागे थे तुम उसके? मैंने उसके करीबन 40-50 कदम दौड़ा था उसके पीछे। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आके वो मेरी बहन के जहाँ कटा हुआ था वहाँ मैंने पट्टी बांधा। फिर उसके बाद हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल कौन से हॉस्पिटल ले गए थे? हॉस्पिटल अम्बेडकर ले गया था। अच्छा, डॉक्टर अम्बेडकर। हाँ, जो नया बना हुआ। हाँ, जो नया बना हुआ है। अच्छा, फिर क्या हुआ वहाँ पर? डॉक्टरों ने लिया? हाँ, डॉक्टर पुलिस को बुलाया, फ़ोटो वोटो खींचा, फिर उसकी ये किया, सर्जरी की, फिर भर्ती ले लिया, ऑपरेशन किया। उसके बाद 2-3 दिन तक ज़िंदा रही। 2 दिन ज़िंदा रही, और तीसरे दिन रात में वो क्या नाम डॉक्टर साहब ने सेन उन करवा लिया था, तो हम लोगों को बताया नहीं। हमें ऐसा लग रहा था, सुबह हम लोगों को बताया उन्होंने कि डेट हो चुकी है। कब हुई थी डेथ, ये बताया उन्होंने? टाइम लिखा? उसने हम लोगों को बताया टाइम, वो अभी वो प्रोफाइल नहीं दिया वहाँ का। तो हम लोगों को ये बताया कि 7 बजे हम लोग उनसे पूछें, 6 बजे उनसे पूछें तो कि वो कह रहे थे कि डेट कर चुके हैं। कितने बजे किया ये कुछ नहीं बता आपको? नहीं, उसने नहीं बताया। अच्छा, दूसरी चीज़, कुछ सरकारी लोग आए यहाँ पर, जैसे डीएम हो, एसडीएम हो, कोई लोग आए यहाँ? नहीं, इंस्पेक्टर आया था। एसएचओ साहब आए थे? एसएचओ भी आया था, इंस्पेक्टर भी आया था, बादली से यहाँ आए थे। तो उसको एसएचओ ही तो इंस्पेक्टर हैं? नहीं, एसएचओ हुआ ना जो कल हम मिले थे। हाँ, जिनसे मिले थे आप? हाँ, वो तो जनाजे तक। हाँ। अच्छा, वो जनाजे तक रहते थे। हाँ, एसपी साहब आए थे जब मर गया था। एसपी साहब? हाँ, बादली से। दिल्ली में एसपी नहीं होते, तो बोल रहे थे डिप्टी कमिश्नर होंगे। डिप्टी कमिश्नर। हाँ, डिप्टी कमिश्नर साहब आए थे। तो डीएम के ऑफिस से कोई नहीं आया आपके पास? एसडीएम और डीएम के ऑफिस से? नहीं। एक और चीज़, इशरत का बयान लिया गया था क्या? इशरत के बयान नहीं लिया गया था, होश में आने के बाद भी नहीं लिया। कोई तो गया होगा बयान लेने? नहीं, कोई नहीं गया बयान लेने। वहाँ पूछा नहीं था, जब कुछ तो पूछा होगा। भर्ती कर रहा था। हाँ, जब होती पर बयान लिया था। उस वक्त तू भी थी? नहीं, मैं जब घर से आई थी बोला था बयान लिया। नहीं, भर्ती कराने से पहले बयान लिया था उनसे। अच्छा, मतलब पुलिस वाले। हाँ, बयान लिया था। और हाँ, किसी भर्ती पेपर कराने में से साइन पहले। करवाए पता नहीं है, तो पता नहीं मुझे। थे? नहीं मालूम इसके बारे में। ठीक है। लड़के का नाम क्या है? लड़के का श्याम नाम है। और वो लड़का करता क्या था? लड़का कुछ भी नहीं करता था, बस दिन रात इधर से उधर बैठा घूमता फिरता रहता था, और घर ही में रहता था। और यहाँ पर कॉलोनी में उसके रिकॉर्ड किस तरीके का है? लोफरे आवारे करता था वो। उसके बाप ने सुना था मैंने किसी के मुंह से कि उसके बाप ने रिक्शा चलाने दिया, मगर उसने बेच बाच के गांजा उजा पी के इधर उधर अच्छा, नशेड़ी कर दिया। नशेड़ी था। मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसा गांजा हाँ। चरस वगैरह कुछ लेता था। अच्छा, ठीक है जल भाई, देखते हैं। शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया। आपका नाम क्या है बच्चे? किस्मती। कितनी उम्र है आपकी?
14। क्या करती हो? पढ़ाई। अच्छा, तो किसी स्कूल में जाती हो या मदरसे में? स्कूल में जाते हैं। यहाँ कौन सा स्कूल है? गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। कौन सा, रोहिणी में? हाँ। सेक्टर 26। अच्छा, एक बात बताओ, इशरत तुम्हारी बहन थी, हाँ। तो जिस टाइम वारदात हुई उसको चाकू मारा गया, तो उस वक्त तुम कहाँ थी? मैं घर में ही बैठी थी। अंदर कमरे में? हाँ। और तुमने क्या क्या देखा? मैंने देखा कि मेरी बहन चिल्ला रही है और मैं भाग के गई, तो वो जो भैया हैं इतनी कस कस की जल्दी जल्दी मार रहे थे, फिर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ चिल्लाई तो। क्या मार रहे थे? चाकू। अच्छा। चाकू बाजी को मार रहे थे, तो मैंने चिल्लाया तो मेरे भाई आए और वहाँ पर उनकी मम्मी साइड में खड़ी हो रखी थी और उनकी बहन भी थी। तो उनकी मम्मी ने ऐसा बोला, उसके भाई बहन आ गए, भागो भागो भागो। तो वो भैया भाग गए, उसके पीछे मेरा भाई भी भागा। तो फिर उसके बाद पुलिस को, डॉक्टर को फ़ोन किया, तब पुलिस आई और बहन को लेके गए यहाँ से? हाँ। या तुम लोग पहले लेके गए बहन? नहीं, बहन को हम खुद लेके गए, अम्मी लेके गई थी हमारी। अच्छा, और ठीक है। क्या लगता है तुम्हें कि कोई दुश्मनी थी या कुछ ऐसा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था? नहीं। ठीक है। तुम्हारी बहन बहुत जोर जोर से चिल्लाई होगी? हाँ, बहुत तो तेज उस तेज टाइम चिल्लाई। मोहल्ले में कोई लोग नहीं थे? कोई नहीं था, बस 2-3 बच्चे खेल रहे थे। अच्छा, 2-3 बच्चे खेल रहे थे और बाकी सारे के सारे काम पे गए होंगे या इधर उधर होंगे? हाँ, वो आंटी वहाँ से देख रही थी, तो बगल वाली ऊपर से चिल्लाई कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो उन्होंने, उनकी जो मम्मी है लड़के की माँ, उसने ऐसा बोला कि लड़की छत से गिर गई। अच्छा, ये बोला उसने? हाँ। ओके। उसने बोला कि लड़की छत से गिर गई। फिर उसके बाद वो नीचे उतर के आई, फिर देखा तो चिल्लम चिल्ला हुआ, फिर वो नीचे आ गई। बहुत खून बह गया होगा पेट? बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो देखते हैं, बात करते हैं एक बार थाने में क्या होता है, फिर बताता हूँ। शुक्रिया। 22 अक्टूबर 2021 को दिन में आपने क्या देखा? हम अपने घर में थे, 11:15 बजे का टाइम था। हम अपने घर में थे। बोलो बोलो। हम अपने घर में थे, अपने घर में हम बातें कर रहे थे फ़ोन पे। फिर उसके बाद में मैंने बोला कि 12-12:15 का टाइम हो रहा, बच्चों के लिए खाना पानी बना दें। बनाने के बाद क्योंकि नमाज़ का टाइम हो रहा, नहा धो के नमाज़ पढ़नी है। फिर उसके बाद में उधर चीखें सुनाई दी, अम्मी अम्मी की चीखें सुनाई दी। तो बाहर निकल के मैंने देखा, वहाँ पे मैंने सोचा कि बच्चे खेल रहे हैं, शायद गिर गए हों। फिर उसके बाद में मैंने बाहर देखा, कोई नहीं दिखाई दिया। फिर हम अंदर गए, फिर दोबारा मुझे चीखें सुनाई दी। जब हम बाहर निकल के देखे तो लड़की आई यहाँ पे देखा कि ये बाथरूम में लड़की खड़ी है, उसके खून निकल रहा है। इस तरीके अपने घाव हो या मतलब उसके जख्म हो, वहाँ पे जहाँ पे चाकू लगा होगा वहाँ पे हाथ रखे ऐसे चिल्ला रही थी अम्मी अम्मी करके। उसके बाद में भीड़ इकट्ठी होने लगी। पहले बच्चे थे वहाँ पे आए, एक लेडीज़ थी, एक बच्ची थी। तो उसके बाद में हम आए, जब देखा कि क्या हुआ, मैंने पूछा उससे, बोली श्याम चाकू मार के भाग गया है, श्याम चाकू मार के भाग गया। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि और जले इकट्ठा होने लगी। तुमने कहा इसको बाहर निकाल के निकालो जले। हमने एम्बुलेंस को, हमने कहा कोई कॉल करो एम्बुलेंस को। कोई उसमें इनके भाई लोग जो है सब अपने अपने में पड़े थे, वो खून देख के बहन की। तो इसके भाई से मैंने मोबाइल लेके एम्बुलेंस को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में फिर उसको बाहर सबने चुन्नी वुन्नी लपेट के ब्लीडिंग रोकने के लिए फिर अंदर गेट के लेके आए। एम्बुलेंस नहीं आई। फिर ये लोग 2-4 मिनट जो भी रास्ता देखे, नहीं फिर ऑटो करके लेके चले गए वहाँ पे। उसके बाद में एम्बुलेंस आई, बस यही देखा। और जो मतलब सब यही बोल रहे थे कि श्याम चाकू मार के भाग गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शबाना है। कहाँ रहती हैं? हम यही रहते हैं, यूपी के रहने वाले हैं। यहाँ कहाँ पर रहती हैं? इस गली में, सामने वाली गली। हाँ। यूपी के कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, जिला सीतापुर के। हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।